गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी होने वाली है सिंथेसिस पर, सिंथेसिस पार्ट थर्ड, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल लगाकर सेंटेंस को बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाते हैं और उसमें इन्होंने कहा है कि हमने क्या लगाना है, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 या 3 सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं। ठीक है, और उन सेंटेंसेस को आपने एक सेंटेंस में करना होता है। और लेकिन करेंगे कैसे? अगर उन्होंने आपके एग्जाम में, सपोज आपके एग्जाम में पेपर में क्या जाए कि आपको क्या यूज करना है, परफेक्ट पार्टिसिपल, तो उसे कैसे यूज करना है वो मैं बताऊंगी। देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल में जितने भी सेंटेंसेस बनेंगे ना, वो किससे बनाएंगे आप? हैविंग लगाकर। क्या लगाकर? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर। और इसमें क्या होता है, 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक टुकड़ा होता है, एक वाक्य होता है, एक, ठीक, एक दूसरा सेंटेंस होता है। 2 सेंटेंसेस होते हैं। एक सेंटेंस में क्या होता है कि एक्शन, जो भी काम था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और उस काम को कंप्लीट करने के बाद हमने फिर दूसरा काम किया। ऐसे इस तरह के सेंटेंस आपको दिखाई देंगे। अभी जब मैं आपको इसमें एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर होंगे। अब चलिए पहले करते हैं। देखिए बच्चों, ही टुक हिज फूड, ही टुक हिज फूड, उसने अपना खाना लिया या खाया। ठीक है, उसने अपना खाना खाया, एक काम कर लिया उसने। फिर दूसरा काम क्या किया? ही वेंट टू द ऑफिस, वह ऑफिस चला गया। तो पहला काम क्या किया उसने? खाना खाने का। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो टुक है ना, इसमें इसको किससे बनाना है हमें? परफेक्ट पार्टिसिपल से। तो आप अपने माइंड में बस इतना ध्यान रखिएगा, ये सेट कीजिएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल में हमें क्या लगाना होगा? हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाना है? हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर क्या लगाएंगे? हैविंग, हैविंग। ठीक है, और टुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेक फर्स्ट होती है, टुक सेकंड होती है और टेकन थर्ड होती है। हैविंग टेकन हिज फूड, ठीक है, कॉमा। अब ये देखिए, यहां पर भी है, यहां पर भी ही है। दो तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि जो काम इसने किया यही काम ये कर रहा है। भाई ये दोनों कौन है? एक ही है। दोनों कामों को करने वाले कौन है? एक ही है। तो हमने सब्जेक्ट एक ही लेना है। तो कैसे हो जाएगा? हैविंग टेकन हिज फूड, अपना खाना लेने के बाद, ही वेंट आउट टू ऑफिस। ठीक है, हैविंग टेकन हिज फूड ही वेंट आउट टू ऑफिस। देखो बच्चों, एक दफे फिर समझिएगा, इसमें 2 सेंटेंसेस होते हैं। एक सेंटेंस में एक्शन हो गया, काम कर लिया उसने, और दूसरा, पहला काम करके अब वो दूसरा काम करना उसने शुरू किया, है ना, कि पहले में उसने खाना खाया और फिर वह कहाँ गया? ऑफिस को गया। तो पहला काम कौन सा किया उसने? खाना खाने का। तो इस पहले सेंटेंस में हमने क्या लगाना है? हैविंग लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इसी तरह के सेंटेंसेस दिखाई देंगे आपको। आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम किया, पहला काम कर लिया मैंने, अपना एक्शन कंप्लीट कर लिया, मैंने काम कर लिया। आई शट द डोर, मैंने दरवाजा बंद किया, पहले क्या किया मैंने? अपना काम किया। ठीक है, तो अब देखिए फिनिश्ड है ना यहाँ पर, तो इसमें भी क्योंकि क्या बनाना है? परफेक्ट पार्टिसिपल, तो क्या लगाएंगे? हैविंग। क्या लगाएंगे? हैविंग, हैविंग। और फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फिनिश्ड ही होती है। हैविंग फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, कॉमा लगाकर। अब यहां पर भी आई है, यहां पर भी आई है, तो आप एक आई लगाएंगे। आई शट द डोर। ठीक है, तो क्या हुआ? काम खत्म करके, है ना, काम खत्म करने के बाद आई शट द डोर, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। अगला आता है, मोना क्लीन द रूम, शी वेंट टू बाथ। अब देखिए, मोना यहाँ पर क्या है? नाउन, नाम है, और मोना ही के लिए क्या लगाया? शी। 2 एक्शन, पहले मोना ने क्या किया? मोना ने कमरा साफ किया। दूसरा एक्शन क्या किया उसने? शी वेंट टू बाथ, वो नहाने चली गई। लेकिन नहाने से पहले उसने काम क्या किया? पहले उसने क्या किया? कमरा साफ किया। तो कैसे कहेंगे? ये क्लीन है ना, ये इस वक्त कौन सी फॉर्म है? सेकंड। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे तो क्या लगाएंगे? हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर क्या लगाएंगे? हैविंग। हैविंग और क्लीन्ड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? क्लीन्ड ही। हैविंग क्लीन्ड द रूम, ठीक है, कॉमा लगाएंगे। और मोना के लिए क्या लगा हुआ है? शी। तो हम क्या लगाएंगे यहां पर? शी की जगह मोना। मोना वेंट टू बाथ। क्लियर?
टू बाथ। अब देखिएगा, कमरा साफ करने के बाद मोना नहाने चली गई, ठीक है ना। अब दूसरा है ही कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा किया। ही कंप्लीटेड हिज वर्क एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस ही लेफ्ट द ऑफिस, उसने ऑफिस छोड़ दिया, यानी कि पहले उसने अपने ऑफिस में क्या किया, काम पूरा किया, फिर काम करने के बाद वो उसने ऑफिस को छोड़ दिया, मतलब वो चला गया। तो पहला क्या हो जाएगा इसमें, देखिए कंप्लीटेड है ना, सेकंड फॉर्म, तो आप क्या लगाएंगे पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हैविंग, हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, ठीक, कॉमा लगाएंगे। अब यहां पर भी है, यहां पर भी ही है, तो आप ही लगा दीजिएगा, कोई नाम तो है नहीं। ही लेफ्ट द ऑफिस, तो कैसे हो गया, काम कंप्लीट करने के बाद वह उसने ऑफिस छोड़ दिया, ऑफिस से चला गया। तो क्लियर हो गया ये। अब देखिए द पुलिस अराइव्ड, द क्राउड डिस्पर्स्ड, पुलिस के आने पर, है ना, पुलिस के आने के बाद क्राउड क्या हो गया, वो तितर बितर हो गया। आपने देखा भी होगा जहां ज्यादातर लोग बाग खड़े होते हैं, बहुत सारे क्राउड में, भीड़ में खड़े होते हैं, तो जैसे ही पुलिस आती है तो भीड़ क्या हो जाती है, इधर उधर हो जाती है। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या हो रहा है बच्चों, अभी तक तो जो आपने सेंटेंस देखे ना, उसमें दोनों सेंटेंस में एक ही आदमी काम कर रहा था। यहां पर ये ही था, पहले इसने ये वाला काम किया, फिर इसने यही वाला काम ये किया, तो दोनों सेंटेंस में एक ही बंदे ने काम किया। फिर इस वाले सेंटेंस में मैंने पहले अपना काम कंप्लीट किया, फिर मैंने क्या किया, दरवाजा बंद किया, यानी कि इसमें भी एक ही बंदे ने किए दोनों सेंटेंस में काम। तीसरे में देखिए मोना थी, मोना ने सफाई करी, फिर वह नहाने चली गई, तो इसमें भी मोना ने ही दोनों सेंटेंस में काम किया, ठीक है। इसमें भी देखिए ही ने ही क्या किया, दोनों सेंटेंस में काम किया, एक ही बंदे ने किया। अब लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, पहला काम किसने किया, आने का, पुलिस ने, और दूसरा काम किसने किया, क्राउड ने, ठीक है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, पहले पुलिस रखेंगे यहां पर, पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट द पुलिस। अब अराइव्ड है ना, तो यहां पर क्या लगाएंगे, हैविंग, क्योंकि ये क्या है आपका, बार बार बता रही मैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। द पुलिस हैविंग अराइव्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अराइव्ड, ठीक है। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द क्राउड डिस्पर्स्ड, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, पुलिस के आने के बाद भीड़ क्या हो गई, तितर बितर हो गई। तो समझ में आ गया, इसमें क्या करा आपने, पुलिस को पहले रखा, सब्जेक्ट को पहले रखा, फिर क्या लगाया, हैविंग, फिर अराइव्ड की थर्ड फॉर्म अराइव, और फिर द क्राउड डिस्पर्स्ड। अगला देखिए द सन रोज, दो सेंटेंसेस में भी, इसमें भी अलग अलग है। द सन रोज, सूरज निकला, द फॉग डिस्पर्स, सॉरी डिसअपियर्ड, और फॉग किसे कहते हैं, वो जो वो होती है ना धुंध सी, उसे क्या कहते हैं, फॉग। तो अब क्या है, सूरज निकलने के बाद धुंध क्या हो गई, डिसअपियर हो गई, खत्म हो गई। तो अब कैसे कहेंगे, देखिए पहले यहां क्या आएगा, द सन, क्योंकि सन अलग चीज है और फॉग अलग चीज है, दोनों के सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है। तो पहले हम क्या रखेंगे, द सन, और यहाँ रोज सेकंड फॉर्म है, क्योंकि क्या बनाना है बच्चों, परफेक्ट पार्टिसिपल, तो आप क्या लगाएंगे, हैविंग, द सन हैविंग। अब रोज की थर्ड फॉर्म राइजन, राइजन, ठीक है, द सन हैविंग राइजन, कॉमा द फॉग क्या हो गया, डिसअपियर्ड, क्लियर। अब इसका एक छोटा सा मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ जो आपको याद रहे। देखिए आपने पहले क्या लगाना होगा, परफेक्ट बनाने के लिए, परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करना होगा, पहले हैविंग का, क्या लगाएंगे, हैविंग। उसके बाद आप क्या रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्या रखेंगे आप, ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस। अब इसको यहां समझिएगा कैसे, पहले सेंटेंस में देखिएगा, टुक था ना यहाँ पर, ही टुक हिज फूड, उसने अपना खाना लिया, ये टुक कौन सी फॉर्म में है, सेकंड में, और मैंने क्या बताया कि आपको क्या बनाना है, परफेक्ट पार्टिसिपल, तो आप क्या लगाएंगे, हैविंग, अपने पहले सेंटेंस में क्या लगाएंगे, हैविंग, और टुक की कौन सी फॉर्म कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, हिज फूड, ये रख देंगे, फिर दूसरा सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा, जो आपका सेंटेंस होगा वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। इन चार सेंटेंस में तो यही हो रहा है, और ये जो
फिफ्थ है और सिक्स्थ है, इसमें आपको क्या करना होगा, पहले सब्जेक्ट रखना होगा। अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट है, दो सेंटेंस और दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, तो पहले आप क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या रखेंगे, हैविंग, फिर क्या रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर दूसरा सेंटेंस। ठीक है, तो बच्चों आई थिंक कि आपको समझ में आया हो, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर नहीं आया है किसी वजह से तो मैं फिर से रेडी हूँ आपको समझाने के लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।